हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय कुमार और आप देख रहे हैं लर्न टेक्सटाइल विद ए के यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ब्रोकन ट्विल बाय इंटरिंग एंड स्कीपिंग मेथड को सीखेंगे तथा कंबाइंड ट्विल क्या होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ब्रोकन ट्विल के बारे में पढ़ा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाकर देख सकते हैं। ब्रोकन ट्विल बाय इंटरिंग एंड स्कीपिंग मेथड। ब्रोकन ट्विल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ब्रोकन ट्विल मतलब किसी कंटिन्यूस ट्विल को ब्रेक करके बनाया गया है। तो इसमें ब्रेक करने की जो विधि है वो है इंटरिंग एंड स्कीपिंग मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन दिया रहेगा उसका अप एंड डाउन जो दिया है उसका हम कैलकुलेशन से इंटरिंग ऑर्डर तथा स्कीपिंग ऑर्डर को निकालेंगे। जो इंटरिंग ऑर्डर है, इंटरिंग ऑर्डर रिपीट साइज का आधा रखा जाता है तथा स्कीपिंग ऑर्डर रिपीट साइज के आधे से एक कम होता है। फार्मूला, इंटरिंग को निकालने के लिए n/2 तथा स्कीपिंग को निकालने के लिए n/2 - 1 का प्रयोग किया जाता है। EPI इंड पर इंच बराबर n²/2 तथा PPI पिक पर इंच बराबर n तथा हमारा रिपीट साइज हो जाएगा n²/2 × n। क्वेश्चन नंबर 1, इंटरिंग एंड स्कीपिंग मेथड का यूज करते हुए 3x3 में ब्रोकन ट्विल बनाना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे। तो n बराबर हो जाएगा 3 + 3 = 6। तो हमारा इंटरिंग का फार्मूला होता है, इंटरिंग बराबर होता है n/2। तो हमारा आ जाएगा 6/2 आ जाएगा 6/2 = 3। तो अब अगला हम चलेंगे स्कीपिंग। स्कीपिंग का फार्मूला होता है n/2 - 1। तो हो जाएगा 6/2 - 1, टोटल आ जाएगा 3 - 1 = हो जाएगा 2। अगला हमारा फार्मूला हो जाएगा EPI। इंट पर इंच बराबर होता है n²/2। तो हमारा हो जाएगा 6² बराबर तो हमारा आ जाएगा 18। ठीक। PPI = हो जाएगा PPI बराबर होता है n। तो हो जाएगा 6। रिपीट साइज हो जाएगा 18 × 6। कैलकुलेशन से हमने इंटरिंग ऑर्डर, स्कीपिंग ऑर्डर तथा रिपीट साइज को ज्ञात कर लिया है। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि 18 × 6 का ग्राफ लेंगे। तो हमने 18 × 6 का ग्राफ ले लिया है और सबसे पहले इसमें इंटरिंग कराएंगे। इंटरिंग, तो जैसा कि पता है इंटरिंग हमारा 3 का है, तो हम 3 की इंटरिंग कराएंगे। 3 का इंटरिंग कराएंगे तो फर्स्ट नंबर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3, 3 का इंटरिंग हुआ और 2 का स्कीपिंग कराएंगे। 1 2, 2 स्कीपिंग मतलब छोड़ देंगे। तो फिर इसके ऊपर से यहाँ पे इंटरिंग कराएंगे 1, फिर इसके ऊपर जगह नहीं है तो नीचे से चालू करेंगे 2 3, इस तरह से। फिर अगले वाले में 2 स्कीपिंग कराएंगे, 1 2, 2 स्कीपिंग और उसके बाद 3 इंटरिंग। इसके ऊपर जगह नहीं है तो अगले वाले में यहाँ। फिर बगल में 2 स्किप कराना है, 1 2, 2 स्कीपिंग, इंटरिंग और इंटरिंग, 3 इंटरिंग हो गया। फिर इसके बाद 2 स्कीपिंग करनी है, 1 2, 2 स्कीपिंग हुआ, 1 2 3, 3 का इंटरिंग हो गया। फिर 2 स्किप करना है, 1 2, 2 का स्किप हो गया, फिर 3 इंटर, 1 2 और 3 का इंटरिंग हो गया। ठीक है। अब हमारा डिज़ाइन क्या है, क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि 3/4
3। क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि 3/3 हमको भरना है। तो अभी तो हमने 1 अप भरा है, अब इसको 3 अप भरना है। 3 अप भरना है तो 1 अप है पहले से ही, 2 अप इन सभी के ऊपर और लगा देंगे तो हो जाएगा कितना 1 2। इस तरह से सभी के ऊपर 2 अप लगाएंगे। डाउन हो गया 1 2 3, 3 अप 1 2 3, 3 डाउन। ठीक है, ये हमारी डिज़ाइन बनके तैयार हो गई। अब हम ड्राफ्टिंग करेंगे। तो ड्राफ्टिंग क्या करेंगे, ड्राफ्टिंग भी सेम टू सेम ऐसे ही होती है। जैसा कि हमने पहले इंटर कराया वैसे भी 3 का एंटरिंग करा देंगे यहाँ पर भी। 1 2 3, 3 का एंटरिंग हो गया। अब 2 स्किप करेंगे 1 2, 2 स्किपिंग 1 2 3, 3 का एंटरिंग हो गया। फिर 2 स्किपिंग 1 2, 2 स्किप 2 स्किप हुआ 1 2 और 3, 3 एंटर हुआ 1 2, 2 स्किपिंग हुआ और 3 एंटरिंग हो गया। फिर ऐसे ही 1 2 1 2 3, 3 का एंटरिंग हो गया 1 2, 2 स्किपिंग 1 2 3, 3 का एंटरिंग हो गया। इस तरह से हमारा ड्राफ्ट बन के तैयार हो गया। अब हम पेग प्लान बनाएंगे। पेग प्लान में क्या होगा कि जो डिज़ाइन पहले वाले हेड शॉफ्ट में भरा हुआ है वही डिज़ाइन यहाँ पर जो है वही पहले वाले में भर देंगे। तो 1 2 3, पहले वाले में 3 अप है तो 3 अप भर दिया। फिर दूसरा हेड शॉफ्ट देखेंगे, दूसरे हेड शॉफ्ट में डिज़ाइन क्या है, ये 3 अप नीचे से एक छोड़कर 3 अप है तो हम भी नीचे से एक छोड़कर 1 2 3, 3 अप भर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा वाला हेड शॉफ्ट में जो डिज़ाइन भरा होगा सेम टू सेम यहाँ पर भी नीचे से 2 छोड़कर ऊपर से 3 अप भर देना है 1 2 3, 3 अप भर देना है। चौथे हेड शॉफ्ट में देखो, चौथे हेड शॉफ्ट में जो डिज़ाइन भरा हुआ है वही सेम टू सेम भरेंगे। तो चौथे हेड शॉफ्ट में क्या है 3 अप, ऊपर से 3 अप भरा हुआ है तो 1 2 3, 3 अप भर देंगे। फिर पांचवा हेड शॉफ्ट, जो पांचवा हेड शॉफ्ट है उसमें जो डिज़ाइन है वही भरेंगे। तो पांचवे वाले हेड शॉफ्ट में क्या है, पांचवा हेड शॉफ्ट ये डिज़ाइन है यहाँ पे, ऊपर से 2 अप और एक नीचे अप है तो इस तरह से भर देंगे। और छठा हेड शॉफ्ट में जो डिज़ाइन भरा है वो चीज़ यहाँ पे भर देंगे, ये वाला इसमें 1 2 और 3। इस तरह से हमारा पेग प्लान बनके तैयार हो जाता है। अब सभी डिज़ाइनों का नाम दे देंगे। जैसे कि अपनी डिज़ाइन है तो इसको लिख देंगे डिज़ाइन, डिज़ाइन ये पेग प्लान है। पेग प्लान हो गया। ये ड्राफ्ट है तो ऊपर से लिख देंगे ड्राफ्ट, ड्राफ्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ब्रोकन ट्विल इंटरिंग एंड स्कीपिंग मेथड से बनके तैयार हो जाता है। कंबाइन ट्विल, इस प्रकार के ट्विल का निर्माण 2 डिफरेंट टाइप के कंटिन्यूस ट्विल को बारी बारी से कंबाइन करके किया जाता है। यह 2 प्रकार से किया जाता है, वार्प वे तथा वेफ्ट वे। जब 2 ट्विल को एक साथ कंबाइन किया जाता है तो उनके बीच एक एंगल बनता है जो कॉम्बिनेशन के मेथड से प्रभावित होता है। यदि दोनों ट्विल को वार्प वे में कंबाइन करते हैं तो ट्विल का एंगल 45 अंश से कम होता है तथा जब दोनों ट्विल को वेफ्ट वे में कंबाइन करते हैं तो ट्विल का एंगल 45 अंश से अधिक होता है। कंबाइन ट्विल का उपयोग वेस्टर्न इंडस्ट्री में गारमेंट और फैब्रिक के प्रोडक्शन में किया जाता है। यह भी कम्पैक्ट टेक्सचर्स के निर्माण में सक्षम है। फार्मूला, ईपीआई निकालने का फार्मूला दिया हुआ है 2 इंटू एलसीएम ऑफ n1 एंड n2 तथा पीपीआई इक्वल टू एलसीएम ऑफ n1 एंड n2। जो कैपिटल N दिया हुआ है वो है पहले बेस ट्विल के अप एंड डाउन का योग है तथा दूसरा n2 जो है वो दूसरे बेस ट्विल का अप एंड डाउन का योग है। क्वेश्चन है बेसिक ट्विल 2/1 तथा बेसिक ट्विल 3/1 का यूज करते हुए कंबाइंड ट्विल बनाइए। तो बेसिक ट्विल अपना है 2/1 पहला और बेसिक ट्विल दूसरा है 3/1 यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम n1 और n2 को ज्ञात करेंगे। तो n1 बराबर हो जाएगा 2 + 1 = 3 तथा n2 बराबर हो जाएगा n2 = 3 + 1 = हो जाएगा 4। ठीक है,
तो सबसे पहले हम निकालेंगे PPI। PPI पिक पर इंच बराबर होता है एलसीएम ऑफ N1 N2 N1 एंड N2। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे हम 3 और 4 का। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से कटाएंगे, फिर 2 से, अब इस बार 3 से जाएगा। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 12। ठीक है, तो पीपीआई हमारा आ जाएगा पीपीआई बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, अब हम निकालेंगे ईपीआई। ईपीआई इंट पर इंच बराबर हो जाएगा 2 इंटू एलसीएम ऑफ N1 एंड N2। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ N1 N2 तो हम निकाले हैं, आया है 12, तो हो जाएगा 2 इंटू 12, तो हमारा हो जाएगा कितना 24। अतः रिपीट साइज रिपीट साइज हो जाएगा 24 इंटू 12। जैसा कि पता है कैलकुलेशन से हमने रिपीट साइज को ज्ञात कर लिया है। रिपीट साइज अपना आ गया है 24 इंटू 12। ठीक है, सबसे पहले 24 इंटू 12 का ग्राफ लेंगे और उसमें डिज़ाइन को भरना चालू करेंगे। डिज़ाइन को कैसे भरेंगे? सबसे पहले वाले एंड में N1 भरेंगे, N1 वाली जो डिज़ाइन है वो भरेंगे, दूसरे वाले में N2 भरेंगे, तीसरे में N1, चौथे में N2, इसी प्रकार से N1 N2 N1 N2 भरते चले जाएंगे। ठीक है, तो पहले वाले में हम N1 की जो डिज़ाइन है उसको भरेंगे। तो N1 में हमारा डिज़ाइन क्या था? N1 था हमारा पहला बेसिक ट्विल जो था वो है 2 अप 1 डाउन। तो सबसे पहले हम 2 अप और 1 डाउन भरेंगे। N1 में भरेंगे 2 अप 1 डाउन, 2 अप और 1 डाउन। तो भरेंगे 2 अप 1 डाउन, 2 अप 1 डाउन, फिर 2 अप 1 डाउन, 2 अप और 1 डाउन। ठीक है, 2 अप 1 डाउन भर दिया। फिर अगले वाले में एक छोड़ दे रहे किसके लिए? तो N2 के लिए। तो N2 वाला छोड़ देते, उसके बाद में भरेंगे, पहले हम N1 की डिज़ाइन को भर लेते हैं। तो इसमें 2 अप 1 डाउन भर दिए। अब पहला वाला तो 2 अप 1 डाउन भर दिए, अगले वाले में क्या करेंगे? जो बेसिक ट्विल, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, पहले हमने ये भरा 2 अप 1 डाउन, ये वाला तो भर दिए। अब बचा कौन सा है? ये वाला बचा हुआ है। तो अगले वाले में हम इस डिज़ाइन को भरेंगे। ठीक है, तो जो दूसरा नंबर N2 आएगा उसमें हम यहाँ से भरना चालू करेंगे, नीचे से एक छोड़ देंगे, फिर यहाँ भरेंगे 2 अप 1 डाउन, फिर 2 अप, फिर 1 डाउन, फिर 2 अप 1 डाउन, फिर 2 अप, इस तरह से। फिर अगला वाला जो N1 आएगा उसमें भी नीचे से अब एक एक छोड़ते चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक छोड़ा, अब अगले वाले में 2 छोड़ देंगे, 1 2 अप 1 डाउन, 2 अप 1 डाउन, 2 अप 1 डाउन, फिर 2 अप। अब 1 अप हो रहा है ना, तो एक नीचे से भर देंगे यहाँ पे, इस तरह से। ठीक, इसी प्रकार से पूरी डिज़ाइन को भरेंगे हम। फिर यहाँ पे भर दिए हैं। अगला वाला हम यहाँ से भरेंगे 1 2 अप 1 डाउन, 2 अप 1 डाउन, 2 अप 1 डाउन, फिर 2 अप। ठीक है, फिर अगला वाला यहाँ से भरेंगे 2 अप 1 डाउन, 2 अप 1 डाउन, 2 अप 1 डाउन, 2 अप। ठीक, इसी प्रकार से भरेंगे पूरी डिजाइन को। ये हमने N1 वाली डिजाइन को भर दिया। अब बची N2 वाली डिजाइन। हमारा जो दूसरा बेस्ट व्हील है वो क्या है? N2 में क्या है? 3/1 है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं 3/1 है, 1 2 3, 3 अप 1 डाउन है। तो अगले वाले में हम क्या भरेंगे? 3 अप 1 डाउन।
तो N2 में यहाँ पे N2 में 3 अप 1 डाउन भरेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, 3 अप 1 डाउन, 3 अप 1 डाउन, फिर 3 अप 1 डाउन, इस तरह से भर दिए। फिर दूसरे वाले में क्या करेंगे, दूसरे वाले में एक नीचे से छोड़ देंगे, उसके बाद भरना चालू करेंगे 1 2 3, 3 अप 1 डाउन, 1 2 3, 3 अप। फिर अगले वाले में 1 2 3, 3 अप हो गया। फिर अगले वाले में भी अब एक और छोड़ देंगे हम 1 2 3, 3 अप 1 2 3, 3 अप 1 डाउन, फिर 1 2 2 हो गया। 2 एक नीचे से भरेंगे, 3 अप हो जाएगा। फिर अगले वाले में भी यहाँ से भरेंगे, यहाँ से 1 2 3, 3 अप 1 डाउन, 1 2 3, 3 अप 1 2 1 डाउन, फिर 1 2 3, 3 अप हो गया। इस तरह से हम कंबाइन टूल को भर देंगे। अब इसका हम ड्राफ्ट करेंगे। तो ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे, इन दोनों का ड्राफ्ट अलग अलग बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम बेसिक ट्विल 2x1 था, उसका हम ड्राफ्ट अलग करेंगे, और जो बेसिक ट्विल 3x1 था दूसरा वाला बेसिक ट्विल, उसका हम ड्राफ्ट अलग करेंगे। तो पहले वाले ड्राफ्ट को हम अलग कर देते हैं। पहला हैंडशॉट यहाँ पे देंगे, फिर दूसरा हैंडशॉट दूसरे वाली डिजाइन को छोड़ के जो तीसरा वाला हैंडशॉट है, मतलब कि तीसरे एंड का दूसरा हैंडशॉट दे देंगे, ये वाला। इसी प्रकार से हैंडशॉट दे देंगे ऐसे। जिस लाइन में जो है जिस लाइन में बेसिक ट्विल पहला 2x1 भरा हुआ है, उसको हैंडशॉट यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। फिर अगले वाले में वही सेम काम 1 2 और 3 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब दूसरा बेसिक ट्विल का जो है ड्राफ्ट बना देंगे, ड्राफ्टिंग कर देंगे। ये पहले वाले का यहाँ पे इस हैंडशॉट में, चौथे वाले हैंडशॉट में देंगे, फिर ये पांचवा हैंडशॉट में जाएगा, फिर ये छठा हैंडशॉट में जाएगा, फिर अगला वाला जो है वो सातवें हैंडशॉट में जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सभी डिजाइनें एक दूसरे से भिन्न है, कोई भी डिजाइन एक दूसरे से मिल नहीं रही। जो डिजाइन एक दूसरे से मिल रहा है उसका हैंडशॉट सेम है, और जो डिफरेंट है उसका डिफरेंट हैंडशॉट है, ठीक है। फिर एक ये वाला हैंडशॉट, ये वाली देखिए, ये डिज़ाइन और ये डिज़ाइन ये दोनों सेम है, तो इसलिए सेम हैंडशॉट दिया जाएगा। फिर ये वाला डिज़ाइन और ये वाला डिज़ाइन दोनों सेम है, तो इसके लिए भी सेम हैंडशॉट रहेगा। इसी तरह में जो जो सेम है उसके लिए सेम हैंडशॉट दिया जाएगा। इस तरह से हमारा ड्राफ्टिंग बनके तैयार हो जाता है। अब हम बनाएंगे पेग प्लान। पेग प्लान में क्या है, जो पहले हैंडशॉट में जो डिज़ाइन भरा हुआ है उसको हम पहले एंड में भरेंगे। तो पेग प्लान में जो पहला हैंडशॉट में जो डिज़ाइन भरा हुआ है, ये पहले हैंडशॉट में ये डिज़ाइन भरी हुई है 2 अप 1 डाउन, तो 2 अप 1 डाउन को भरेंगे पहले वाले में, तो हो जाएगा 2 अप 1 डाउन, 2 अप 1 डाउन, 2 अप 1 डाउन, 2 अप, ठीक है। 2 अप 1 डाउन भर दिया। फिर दूसरे हैंडशॉट में जो डिज़ाइन भरी हुई वही सेम डिज़ाइन भरेंगे। दूसरे हैंडशॉट में ये डिज़ाइन है, तो यहाँ से 2 अप 1 डाउन, 2 अप 1 डाउन, 2 अप 1 डाउन, फिर 2 अप, इस तरह से। उसके बाद तीसरा हैंडशॉट में जो डिज़ाइन है उसको भरेंगे। तीसरे हैंडशॉट में क्या डिज़ाइन है, ये चीज़, तो यहाँ पे ऐसे 1 अप 1 डाउन, फिर 2 अप 1 डाउन, फिर 2 अप 1 डाउन, फिर 2 अप 1 डाउन, फिर यहाँ पे 1 अप, ठीक है। अब 3 हैंडशॉट का डिज़ाइन हमने भर दिया। अब बचा चौथा हैंडशॉट। चौथे हैंडशॉट में डिज़ाइन हमारी क्या है, 3 अप 1 डाउन है, तो हम यहाँ पे 3 अप 1 डाउन भरेंगे। 1 2 3, 3 अप 1 डाउन, 1 2 3, 3 अप 1 डाउन, 1 2 3 अप 1 डाउन, 3 अप 1 डाउन भर दिया। फिर इसमें
अगले वाले में क्या है, जो पांचवा हैंडशॉट है, पांचवें हैंडशॉट में जो डिज़ाइन भरी हुई है, नीचे से एक छोड़कर 3 अप 1 डाउन भरा गया है, तो हम नीचे से एक छोड़ेंगे और 3 अप 1 डाउन भरेंगे। 1 2 3 अप 1 डाउन, 1 2 3 अप 1 डाउन, फिर 1 2 3 अप। फिर छठे हैंडशॉट में जो डिज़ाइन भरा हुआ है, जैसे कि नीचे 1 अप 1 डाउन, फिर 3 अप 1 डाउन, 3 अप 1 डाउन 1 डाउन, उसके बाद 2 अप है, तो नीचे से एक भरेंगे 1 अप, फिर 1 डाउन, फिर 3 अप 1 2 3 अप, फिर 1 डाउन, फिर 3 अप 3 अप, फिर 1 डाउन, फिर 3 अप करेंगे तो 1 2, एक नीचे अप हो गया, 3 अप हो गया। उसके बाद सातवां हैंडशॉट जो 7वां नंबर हैंडशॉट है, उसमें जो डिज़ाइन भरा हुआ है उसको हम यहाँ 7वें वाले एंड में भरेंगे। तो यहाँ पे क्या है, नीचे से 2 अप है, 2 अप है, फिर 1 डाउन, फिर 3 अप है, 3 अप है यहाँ पे, 2 अप 1 डाउन 3 अप, फिर उसको 1 डाउन 3 अप है, 1 डाउन 3 अप, 3 अप हो गया। ठीक, उसके बाद क्या है 1 डाउन, फिर यहाँ पे 1 अप कर देंगे, नीचे से 2 अप है तो 3 अप हो गया। इस प्रकार से हमारा पेक प्लान बनके तैयार हो जाता है। तो यह है अपना डिज़ाइन, यह है पेक प्लान, यह पेक प्लान, और यह है ड्राफ्ट। तो फाइनली हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनके तैयार हो जाता है। आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।